21 अप्रैल सन 1526 पानीपत नाम के एक छोटे से गांव में काबुल के तैमूरी शासक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी सेना को एक दोपहर में हराकर भारत में मुगलिया सल्तनत की नींव रख दी थी। ये उन लड़ाइयों में से एक थी जिसमें पहली बार बारूद और तोपखानों का इस्तेमाल किया गया था। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 साल की उम्र में हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं के 4 भाई थे। गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं ने अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया और सभी भाइयों को एक एक प्रांत दे दिया। हुमायूं का पूरा जीवन संघर्षों में बीता। शेर शाह सूरी से हारकर हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ गया। हुमायूं ईरान चला गया और फिर हुमायूं वापस हिंदुस्तान आया। 15 मई 1555 को सरहिंद नामक स्थान पर मुगलों और अफगानों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। इसमें मुगलों की विजय हुई। एक बार फिर भारत में मुगलों का कब्जा हो गया। 1556 में एक दुर्घटना में हुमायूं की मौत हो गई। हुमायूं ने अपने जीवन में ही जब अकबर 13 साल का था तो उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और बैरम खां को अकबर का संरक्षक बना दिया था। जब 1556 में हुमायूं की मौत हो गई तो बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक कराया और 13 साल की उम्र में अकबर ने हेमू के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी थी। अकबर का शुरुआती जीवन भी युद्ध और भाग दौड़ में बीता था, जिसके कारण अकबर ने तलवार चलाना तो सीख लिया था पर लिखना पढ़ना नहीं सीख सका। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अकबर परिपक्व होने लगा। अकबर को अपने पिता और पूर्वजों के सपनों को पूरा करना था। पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत का परचम लहराने का जिम्मा अब अकबर पर था। अकबर जानता था कि तलवार के जोर से जीत को ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रख सकता है। वो लोगों के दिलों को जीतना चाहता था। भारत विजय में अकबर की सबसे बड़ी बाधा थे राजपूत, जो किसी भी कीमत पर झुकना नहीं जानते थे। किसी की अधीनता स्वीकार करने वाले राजपूत नहीं थे। मुगलों और राजपूतों के बीच युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसे में आमेर के शासक राजा भारमल का अंदाजा था कि महत्वाकांक्षी अकबर की सेना को रोकना आसान ना होगा। अगर युद्ध हुआ तो हजारों लोगों की जान जाना तय है। तो राजा भारमल ने कुछ शर्तों के साथ अकबर से संधि करने को कहा। उन शर्तों में राजा भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई की शादी का प्रस्ताव भी अकबर को दिया। उस समय सभी भौचक्के रह गए। अकबर ने राजा भारमल से कहा कि वो इसका जवाब अजमेर में ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की ज़ियारत करने के बाद देगा। और जब अकबर ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो जोधाबाई ने अकबर के पास संदेश भेजा कि वो कुछ शर्तों के साथ ही अकबर से शादी करेगी। वो शर्तों को अकबर ने सुना और अकबर ने जोधाबाई की शर्तों को स्वीकार भी कर लिया। इस तरह अकबर ने अपने सबसे बड़े शत्रुओं से समझौता नीति का इस्तेमाल करके राजपूतों को अपने पक्ष में कर लिया और ज़्यादातर राजपूत अकबर के साथ हो गए और जोधा अकबर की शादी हो गई। ये शादी इतिहास में अजर अमर हो गई। जोधा अकबर की प्रेम कहानी से हर कोई वाकिफ़ है। ये थी जोधा अकबर की शादी की दास्तान। उसके पीछे क्या वजह थी, ये हमने आज आपको इस वीडियो में बताया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।